हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटी समाचार। लास्ट टाइम हमने आपको गोल्ड एंड सिल्वर में पॉजिटिव सलाह दी थी कि इसके अंदर ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। सिल्वर जब तक 86,000 नहीं तोड़ता है तब तक सेल करके काम नहीं करेंगे। वहीं अगर बात करें तो गोल्ड ने भी एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया था। क्रूड ऑयल के अंदर हमने आपको रिकमेंड करा था कि अगर 650 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो एक आपको 6400 से लेकर 6550 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। लेकिन पता नहीं जो बाइडेन क्या करना चाहते हैं। आखिरी के 10 दिन बचे हैं उनको जाने में, उनकी विदाई में आखिरी के 10 दिन बचे हैं, लेकिन फिर भी वो कोई ना कोई डिसीजन लेते जा रहे हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली एक डिसीजन लिया था कि उन्होंने रशिया के ऊपर वापस से एक बार सैंक्शन बढ़ा दिया है, सैंक्शंस और लगा दिए हैं। अगर इस तरह की कंडीशन हुई थी, उसी के बाद में क्रूड ऑयल हमको 6700 क्रॉस करता हुआ भी दिखा था। इतनी सारी मार्केट के अंदर अभी चेंजेस चल रहे हैं। ग्लोबल टेंशंस अभी खत्म नहीं हुई हैं। क्यों? क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह के बाद क्या बोलने वाले हैं, कौन सी कंट्रीज पे टैरिफ लगाने वाले हैं, वो मिडिल ईस्ट के लिए क्या करने वाले हैं, तो ये सारी न्यूज के कारण अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत है, बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। मैंने आपको पहले भी क्लियर करा था कि 20 तारीख तक प्लीज इंट्राडे ट्रेड करिए, पोजिशनल ट्रेड करके मत चलिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है, वो सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा देखते हैं कि डेटा किस तरह का रहेगा और किस तरह की चीजें हम लोग इसके अंदर समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीक में जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है वो है यूएस पीपीआई, यूएस सीपीआई एंड यूएस रिटेल सेल्स। आप इन सब को छोड़िए, सबसे ज्यादा फोकस करिए सिर्फ वेंसडे वाले डेटा पे। बुधवार को शाम 7 बजे अमेरिका की तरफ से मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन का डेटा आएगा। जो एक्सपेक्टेशन है वो 2.9% की है। पिछली बार जो आया था वो 2.7% था। फेड ने रेट कट करा था, उसके पहले 2.4% तक चला गया था। वापस से जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ने की उम्मीद आ गई है, अगर इसी तरह से चीजें चलती हैं तो डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट पे प्रेशर बनेगा। कहीं ना कहीं इक्विटीज मार्केट और ज्यादा टूटते हुए दिखेंगे। गोल्ड सिल्वर के अंदर सपोर्ट हमको मिलता हुआ दिखेगा। उसका मेन रीजन मैं आपको बता दूं, टेंशन अगर बढ़ती हैं तो डॉलर इंडेक्स और गोल्ड दोनों के दोनों सपोर्टिव हो जाते हैं। मेरे से बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि डॉलर इंडेक्स भी तेज हो रहा है और गोल्ड भी तेज हो रहा है, ऐसा कैसे? देखिए, जब टेंशन क्रिएट होती हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, वो क्या बोलेंगे, किस कंट्रीज के ऊपर कितना टैरिफ लगाएंगे, उनकी पॉलिसीज आगे क्या रहने वाली हैं, ये अभी किसी को पता नहीं है। इसीलिए मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हो रही है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है। दिसंबर में हमने स्लगिशनेस देखा था, रेंज बाउंड देखा था। जनवरी स्टार्ट हुआ है, पहले हफ्ते में ही काफी हमको मूवमेंट देखने को मिला है और गोल्ड एंड सिल्वर ने, कॉपर ने, क्रूड ने बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो ये डेटा के ऊपर पूरा फोकस रहेगा। एक हम बात कर लेते हैं ईटीएफ होल्डिंग की। ईटीएफ होल्डिंग में अगर आप देखेंगे तो ईटीएफ होल्डिंग में सिल्वर की होल्डिंग जो है वो कम हुई है, लेकिन गोल्ड की जो होल्डिंग है वो बढ़ी है। पिछली बार गोल्ड की जो होल्डिंग थी वो 871 टन के आसपास थी, जो बढ़कर 876.82 हो गई है। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो पिछली बार 14,375 थी, अब जो हो गई है होल्डिंग उनकी 14,307 हो गई है। तो ये जो होने देखा जाए तो सिल्वर के अंदर जो हमने थोड़ा सा मूवमेंट कम देखा है गोल्ड के कंपैरिजन में, उसका यही रीजन हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट में देखें तो सिल्वर के अंदर भी रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं। सिल्वर एक हाईली वॉलेटाइल कमोडिटी है। अगर क्रिप्टो के बाद में देखा जाए, बिटकॉइन के या फिर किसी और के बारे में बात, क्रिप्टो के बाद में अगर देखा जाए तो सिल्वर ही सबसे ज्यादा वॉलेटाइल कमोडिटी है इस समय। तो मार्केट के अंदर जिस तरह से चल रही है चीजें, उसको थोड़ा सा हमको ध्यान देना जरूरी है। और 20 तारीख तक मार्केट के अंदर थोड़ा सा कॉशियस होकर चलिए। 20 तारीख के बाद में मार्केट के अंदर किस तरह की न्यूज आती हैं, डायरेक्शन वाली होती हैं, नहीं होती हैं, क्योंकि उसके बाद इंडियन मार्केट में भी बजट है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नेक्स्ट ये जो अगले 20 दिन है वो काफी क्रूशियल रहने वाले हैं, सभी, चाहे इक्विटी ट्रेडर्स हो चाहे कमोडिटी ट्रेडर्स हो। चलिए अब हम लोग बात करेंगे मार्केट में क्या लग रहा है। सबसे पहले बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की। तो हम डॉलर इंडेक्स में देखिए, लास्ट टाइम आपको क्लियर बोला था हमने कि इसके अंदर तेजी लग रही है। 107 के ऊपर हमने आपको बोला था इसके अंदर बाय करके चलिए। देखिए धीरे धीरे करके ये तेजी पकड़ रहा है। इस वीक की कैंडल भी पॉजिटिव बंद हुई है, ग्रीन में बंद हुई है। तो हमें आने वाले टाइम में इसके अंदर अभी 110 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। 110 का एक रेजिस्टेंस आ रहा है, 110 110.50 का। 110.50 को अगर क्रॉस करता है तो फर्दर अपसाइड रैली हमें 111 और 112 तक की देखने को मिलेगी। मतलब डॉलर इंडेक्स अभी तेज है और ये कंटिन्यू रहेगा और समवेयर अराउंड हमें 113 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी कोई रिवर्सल नहीं है। अगर ये तेज है तो गोल्ड में, अगर ये तेज है तो गोल्ड में शायद कोई प्रेशर आ सकता है। लेकिन अगर कोई वॉर वाली सिचुएशन, ग्लोबल टेंशन वाली सिचुएशन या टैरिफ वाली कोई सिचुएशन अराइज होती है मार्केट के अंदर, तो डेफिनेटली हमको गोल्ड भी तेज दिखेगा, उसके साथ साथ डॉलर इंडेक्स भी हमको तेज दिखेगा। यही बात करते हैं यूएसडी की। 86.14 क्रॉस कर चुका है। 86.14 क्रॉस करने के बाद में ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है, तो काफी तेज चल रहा है। अगर इसके अंदर देखा जाए तो अभी
रैली इसके अंदर कंटिन्यू रहेगी। अगर डॉलर इंडेक्स तेज है तो इसके अंदर भी समवेयर अराउंड 107 सॉरी 87 से 88 तक के टारगेट देखने को मिल रहे हैं। अब तो बात मार्केट के अंदर ये हो गई कि कितनी जल्दी ये 100 क्रॉस करेगा, तो ये काफी बड़ी चीज हो गई है। लेट्स सी किस तरह का रहता है। वहीं बात करते हैं अब गोल्ड की, राइट। गोल्ड की बात करेंगे, कॉमेक्स गोल्ड की। आप देखिए अच्छा खासा दिया है। रेजिस्टेंस जोन जो है वो $2700 से लेके $2730 का है। 2700 से लेके 2730 का एक रेजिस्टेंस जोन है, ये देखिए बना हुआ है, बिल्कुल वहीं पे टच करके गया है और वहीं से क्लोज हो रहा है। वहीं अगर सपोर्ट की बात करें तो 2640 से 2600 का है। मतलब इस समय अगर देखा जाए तो 100 से 130 पॉइंट्स की इसकी एक रेंज बनी हुई है, जिस रेंज को अब ब्रेकआउट करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हाइकेनाइज चार्ट में देखें तो इसने अच्छा रिवर्सल दिया है। तो 2700 के ऊपर अगर आपको क्लोजिंग देखने को मिलती है, मैं फिर से बोल रहा हूं 2700 के ऊपर अगर आपको क्लोजिंग देखने को मिलती है, गोल्ड में वापस से बाइंग जा सकते हैं। अब इसके अंदर मंदी हम तभी करेंगे जब ये $2600 के नीचे क्लोजिंग करेगा। अगर ये $2600 के नीचे क्लोजिंग नहीं कर रहा है तो मंदी करके काम मत करिए। समवेयर अराउंड अगर आपको कोई भी इंट्राडे पोजीशन अगर मिलती है तो अगर 2660 से लेकर 2650 के बीच में मिलता है तो डेफिनेटली बाइंग करके चलें। आने वाले टाइम में अच्छा खासा गोल्ड के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है, जिस तरह से मार्केट की कंडीशंस बता रही हैं। मंदी हम सिर्फ और सिर्फ $2600 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर ही करेंगे। वही बात करते हैं एमसीएक्स गोल्ड की, सेम कोई डिफरेंस नहीं है चार्ट्स के अंदर, वही बना हुआ है। लास्ट टाइम अगर आपने हमारा गुरुवार का सेशन देखा हो, जहां पे हमने रात को 8 बजे से 9 बजे तक आपकी क्वेरी सेशन करा था, हमने क्लियर बोला था इसके अंदर गोल्ड के अंदर आप बाय करके चलिए, आपको 78,500 से 78,800 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। ये देखिए इसने क्या है लगाया है 78,794। अब करना क्या है, देखिए इसके अंदर रेजिस्टेंस जोन जो है वो है 78,800। 78,800 को अगर ब्रेक करता है तो हमें फर्दर अपसाइड रैली समवेयर अराउंड 79,100 से लेकर 79,225 तक देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ये 79,225 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो आने वाले टाइम में हमें जल्द से जल्द 83,000 से लेके 84,000 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। फिर से बोल रहा हूं, अगर 79,225 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो आने वाले टाइम में हमें जल्द से जल्द 83,000 से 84,000 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। ये एक ट्रायंगल पैटर्न है, जिसका ब्रेकआउट देगा तो फर्दर अपसाइड रैली हमको देखने को मिलेगी। 76,000 जब तक नहीं तोड़ रहा है तब तक मंदी करके काम मत करिए। इंट्राडे में शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन वो एक अलग चीज है, पोजिशनल ट्रेड बात कर रहा हूं। अगर आप सराफा ज्वेलर्स हैं तब भी 76,000 का स्टॉप लॉस है। रेजिस्टेंस जो हमारा फिलहाल बना हुआ है मेजर वो 79,225 का बना हुआ है। बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर देखिए बहुत अच्छा पैटर्न बनाया हुआ है। $30.70 का रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है $29.30 का। अगर 30.70 के ऊपर ये क्लोजिंग करता है तो हमें सिल्वर में वापस से एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। स्टॉप लॉस 29.30 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस का बन जाएगा। आने वाले समय में जो टारगेट हमको देखने को मिलेंगे, ये देखिए जो पैटर्न बना हुआ है, ये पैटर्न के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट करता है तो फर्दर अपसाइड रैली हमें कम से कम $34 से $35 तक देखने को मिलेगी। और जो हमारा इनिशियल जो टारगेट है 37.50 वो भी हमको टच करता हुआ दिखेगा। तो अगले वीक से गोल्ड एंड सिल्वर पे ध्यान रखिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखना काफी बेटर रहेगी। वहीं अगर हम एमसेक्स सिल्वर की बात करते हैं, सेम स्ट्रेटेजी ये देखिए ये बन रही है। इसके अंदर जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 95,000 का। क्यों आ रहा है ऐसा, देखिए इसके अंदर रेजिस्टेंस 95,000 का इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके अंदर अभी चीजें और बाकी हैं, शायद मूवमेंट और देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा और इसको करेक्ट कर देता हूं, 1 सेकंड। ये देखिए तो नेक्स्ट वीक रहेगा, तो नेक्स्ट वीक वही 95,000 का एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर 95,000 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो एक बार फिर से बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और मार्केट के अंदर हम स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। और आने वाले टाइम में जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है वापस से 98,000 99,000 वो जल्दी अचीव करते हुए देखेंगे। जो अभी सपोर्ट जोन है वो 90,800 से लेके 88,500 का बना हुआ है। लास्ट वीक जो सॉरी इस वीक में आपने हमारा गुरुवार का अगर सेशन ज्वाइन करा हो तो आपको पता था, हमने बोला था बाय ऑन डिप्स करिए, 90,800 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए, जो अपसाइड टारगेट है वो आपको काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। सेम वही हुआ, पैनिक बहुत ज्यादा देखने को मिला, उसके बाद में भी आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। तो ओवरऑल ट्रेंड अगर देखा जाए तो इस नेक्स्ट वीक के लिए ब्रेकआउट्स का वेट कर रहे हैं हम लोग। ब्रेकआउट अगर देता है तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छी रैली हमको देखने को मिलेगी। अगर आपको रिस्क लेना है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर के रेशियो में अगर हम बात करें तो अभी गोल्ड थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है एज कंपेयर टू सिल्वर। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन है कि डॉलर इंडेक्स तेज है। डॉलर इंडेक्स तेज है तो यूएसडीएनआर भी तेज होगा। यूएसडीएनआर तेज होने का मतलब है रुपया वीक हो रहा है, तो इस समय डॉलर में ज्यादा स्ट्रेंथ के कारण
गोल्ड में स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू सिल्वर। लेकिन यस, ये स्ट्रेंथ अगर नॉर्मल होती, ये स्ट्रेंथ अगर नॉर्मल होती तो गोल्ड के अगेंस्ट में सिल्वर डाउनफॉल में जा रहा होता, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। ये अभी डोनाल्ड ट्रंप के पहले ये सारी चीजें आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से आगे डिसीजन लेते हैं, किस तरह की वो पॉलिसीज बनाते हैं, इन सब के ऊपर बहुत ज्यादा हमको ख्याल रखना होगा। इन्फ्लेशन डेफिनेटली बढ़ रहा है तो एक फेड के माथे पे चिंता की लकीर होगी। वो चिंता की लकीर कैसे दूर होगी वो समय बताएगा। लेकिन यस, अमेरिका की स्थिति अभी भी अच्छी दिख रही है, क्योंकि जो जॉब रोल डेटा आ रहे हैं, जो नॉन फार्म पेरोल डेटा आया था 2,56,000, वो काफी अच्छा आया था। उसके बावजूद गोल्ड में तेजी देखने को मिली है। रीजन यही है कि अभी सबको सब अनसर्टेनिटी है, और मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी में हमेशा गोल्ड एंड सिल्वर अपसाइड मूव देते हैं, और वही कंटिन्यूसली देते हुए जा रहे हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, याद रखिएगा, अगर आपकी किसी भी तरह की क्वेरी है मार्केट के अंदर, अगर आप चाहते हैं मार्केट के अंदर ट्रेड करना, या फिर आपको कोई भी किसी तरह से क्वेरी है, आपको डायरेक्ट मेरे से जुड़ना है, किसी भी तरह के आपको सवाल पूछना है, आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।